गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारुल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चे आज हम चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे पंजाब बोर्ड के बच्चों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। चलिए बच्चे हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। तो बच्चे ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो बच्चे इसमें हम क्या लिखते हैं? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है बच्चे, पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब A1 कितना दे रखा है बच्चे? 2/4। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमें बच्चे क्या दे रखा है? 3/6। फिर दे रखा है C1 कितना दे रखा है? 9/18। ठीक है बच्चे, उसके बाद 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 9 1 9, 9 2 18। तो बच्चे ये तीनों इक्वल आ गए। तो बच्चे इसमें से क्या होगा? लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, पैरेलल लाइंस होंगी, कोइंसाइड लाइंस होगी, या नन ऑफ दिस होगा। तो बच्चे ये जब यहाँ पे तीनों सॉल्यूशंस ये इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक तो ये मैनी सॉल्यूशंस हैं। इसके क्या है बच्चे? मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चे, उसके बाद अगर ये क्या इसका आंसर होगा? ए, लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। बच्चे कैसे? तो बच्चे जब ये इक्वल आते हैं ना, तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट होती हैं। ठीक है बच्चे, अलग अलग लाइंस पे इंटरसेक्ट नहीं होते। उसके बाद बच्चे सेकंड क्वेश्चन में मैंने यही रिटर्न में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx - y = 2, kx - y = 2, उसके बाद हमें दूसरी पेयर क्या देखे? 6x - 2y = 3। तो वो कह रहा है हैव यूनिक सॉल्यूशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है बच्चे। तो पहले इसमें आपको पता है ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 बच्चे, ये C2। तो बच्चे हम पहले A1/A2 लिख लेंगे। k/6 = -1। बच्चे अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेना है। यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे 2 और 3 होगा। ठीक है बच्चे, ये कट हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2k = 6 1 से 6 आ जाएगा। तो k = ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो 3 आ जाएगा। तो k कितना आ गया? 3 आ गया। लेकिन बच्चे अब यहाँ पे ध्यान देना, k की वैल्यू तो आ गई कि बट ये यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है? जो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो k = नॉट इक्वल टू 3। तो B ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो मैंने एक और बात बतानी थी, जो जैसे यूनिक सोल्यूशन है, पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट है। तो बच्चे ये मैं इंट्रोडक्शन चैप्टर में करवा चुकी हूँ। चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन आप देख लेना, नहीं तो मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको चैप्टर 3 की लिंक डाल दूंगी। ठीक है बच्चे, तो बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 6 और k दे रखे हैं, इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + y = 22, देन द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू पता करनी है बच्चे हमने। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा x है। ठीक है बच्चे, तो x की जगह पुट, यहाँ पे x की जगह हम 6 पुट कर देंगे। ठीक है जी, और y की जगह हम क्या पुट कर देंगे? k। ठीक है बच्चे, तो 6 3 से कितने होते हैं? 18 प्लस k = 22। तो k एज इट इज रहेगा। अब 18 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 22 - 18, तो आपका k = कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है बच्चे, तो k कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x = a दे रखा है और y = b। तो वो क्या कह रहे हैं? पैरेलल है, कोइंसाइड है, इंटरसेक्ट एट a और b पे कर रही है, इंटरसेक्ट एट b और a पे कर रही है। ठीक है जी, ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। x आपको a दे रखा है, y = b दे रखा है। जैसे x है, आपको मान लो कुछ भी यहाँ पे a दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा है b। तो बच्चे इनको ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन x + y दे रखा है = 14 एंड x - y = 4। बच्चे आपको क्लास में टीचर ने आपको एलिमिनेट मेथड करवाया होगा या सब्स्टिट्यूट मेथड करवाया होगा। तो आप उस जो मेथड से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
प्लस 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 हो जाएगा और यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा। 14 में 4 प्लस करें 18, x इज इक्वल टू 18/2 9 आ गया। ठीक है जी, तो इससे हमें पता चल रहा है वैसे हमारा ऑप्शन यही होगा, लेकिन मैं आपको x की वैल्यू पुट करके दिखा देती हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 9, पुट कर देंगे इज इक्वल टू 14, तो y एज इट इज रहेगा 14 माइनस 9, 14 में से 9 माइनस करें 5। ठीक है बच्चे, तो कितना आ गया हमारा बी ऑप्शन आ गया, x इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द इक्वेशंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x माइनस वाई इज दे रखा है इक्वल टू 3, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये आपको क्या दे रखी है, सेकंड इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो आपने x और y की वैल्यू पुट करनी निकालनी है। तो बच्चे ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंपल में ले आएंगे क्योंकि ये रैशनलाइज नहीं है। ठीक है, तो 3 2 6 हो गया। ठीक है जी, एलसीएम हमारा 3 के टेबल पे हम 6 की डिवाइड करेंगे तो 2 पे डिवाइड होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x, और 2 की हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो उसके बाद 2x प्लस 3y ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करी तो सेम आंसर आ जाएगा बेटा। 6 के साथ करी तो आपका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये हमारे सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है बच्चे, तो मैंने वो आपको क्वेश्चन हमें एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाया, ये मैं आपको सब्स्टिट्यूट मेथड से करके दिखाती हूँ ताकि आपके दोनों मेथड्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो उसके बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें मैं क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू निकाल रही हूँ। कैसे, माइनस का y है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा। तो ये एज इट इज इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 में। हम किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो ये x की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चे, 3 प्लस वाई इज इक्वल प्लस 3y इज इक्वल टू 36। ठीक है बच्चे, मैंने सिर्फ x की जगह 3 प्लस वाई पुट कर दिया, बाकी सारा सेम एज इट इज लिख दिया। ठीक है बच्चे, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको ब्रैकेट को ओपन कर रही हूँ, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 36। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और मैं 6 को यहाँ पे प्लस का 6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। 36 माइनस 6 5y इज इक्वल टू 30। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हम y को एज इट इज रखेंगे, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 1 = 5, 5 6 = 30। तो बच्चे हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे बच्चे, 3 प्लस 6 तो कितना आ गया बच्चे 9 आ गया। तो x हमारा 9 आ गया, y कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है बच्चे, हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन ऑफ 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 है बच्चे। तो बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन ये क्वेश्चन करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे ये x है और ये y है, हमने x की जगह 2 पुट कर दिया, y की जगह हमने 1 पुट कर दिया इज इक्वल टू 11। ठीक है बच्चे, 7 2 14, 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11, तो 14 में से 3 गए 11, तो 11 इज इक्वल टू 11। तो बच्चे यहीं से सेम पता चल गया कि हमारा ऑप्शन ए ही क्या है, ठीक है ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, अगर आपका ऑप्शन ए सही ना होता तो आप फिर बी ऑप्शन से पुट कर देते वैल्यूज उसकी, फिर सी की, फिर डी की। आप बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो ये क्या कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसकी पावर स्क्वायर में आती है। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, x हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है, स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, -3 इज इक्वल टू 4x। ठीक है बच्चे, इसमें कर लेंगे x आ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस का 5 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे x की पावर स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू x का क्यूब। तो इसका मतलब यही नहीं होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं इनको भी। x यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 4x। यहाँ पे बच्चे ये 4x स्क्वायर इधर आके माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 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 4x माइनस 3, सॉरी प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। तो बच्चे सिर्फ यही बी वाला नहीं है। ठीक है बच्चे,
तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कौन सी है, जिसका मतलब इसका मतलब जिसका जो स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चे, जिस इक्वेशन का यहाँ पे एक्स स्क्वायर वो आ गया बच्चे, एलसीएम आ गया, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3 क्योंकि यहाँ पे 1 था, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो बच्चे यहाँ पे हमें यहीं पे पता लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है बच्चे, क्योंकि हमारी x की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। उसके बाद यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दैट मीन ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे x आएगा बच्चे, यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो बच्चे यहाँ पे भी क्यूब आ गया और प्लस माइनस नहीं होगा तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3x सॉरी प्लस का 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चे हमारी बच्चे यहाँ पे ये ना स्क्वायर है, उसकी वजह से यहाँ पे ये 4 आ गई पावर, तो ये नहीं होगी। तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, डी ऑप्शन। बच्चे यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी की होल स्क्वायर की, लगा लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 2x आ जाएगा 2x और यहाँ पे प्लस माइनस 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 का 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद सेम यहाँ पे भी करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 6 माइनस का 2x। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्यूब की लग रही है बच्चे, a प्लस बी क्यूब की। तो a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होगा 3ab a प्लस बी। ठीक है बच्चे, अब ये फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो a क्यूब x का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा बच्चे, प्लस 3ab यानी कि 6x और यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चे, ये आ गया। इसी के साथ इक्वल में क्या है 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम लास्ट में क्या है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2। यहाँ पे ये मैं इसको इधर ले, ये प्लस का तो इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस का तो इधर आके माइनस का, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चे, सी ऑप्शन में। यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी। तो स्क्वायर कहाँ नहीं है बच्चे, यहाँ पे स्क्वायर तो है, यहाँ पे है, बट इसके साथ यहाँ पे एक इक्वेशन में हमारी 2 इक्वेशंस में हमारे पास क्यूब भी है। तो क्यूब इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चे, क्या कह रहे हैं, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दे रखा है, तो d का फॉर्मूला लगा लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना दे रखा है बच्चे, माइनस का 4 दे रखा है, इज इक्वल टू माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना दे रखा है 2 और ये कितना दे रखा है 3, 4 4 से 16 माइनस 4 2 से 8, 8 3 से 24, तो माइनस का 8 आ गया। इसका आगे कोई सोल्यूशन ही नहीं होता, तो ये कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। जो चीज़ इक्वल से हमारी नेगेटिव आती है तो वो हमारी कोई सोल्यूशन नहीं होता। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट दैन द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चे यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा लेंगे, अगेन d इज इक्वल टू, ठीक है बच्चे, b कितना है बच्चे, k का स्क्वायर माइनस 4 a कितना दे रखा है 2 और c कितना दे रखा है 3 इज इक्वल टू 0। तो k का स्क्वायर आ गया माइनस का 4 2 8 24, 8 3 24 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस का 24 है तो बच्चे प्लस का 24 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू रूट 24 आ गया। रूट 24 को कैसे आप कर सकते हो सॉल्व, 24 2 12 2 6 2 3 3 1 से 3, तो बच्चे ये दोनों तो बन गए, रूट से बाहर आ जाएंगे,
ये अंदर ही रूट के अंदर ही रह जाएंगे। तो क्या आ गया 2√6 प्लस माइनस 2√6, तो डी आंसर आ गया बच्चे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 5x माइनस 6 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है उसकी, और किससे, क्वाड्रेटिक रूट से। तो डी का ही फॉर्मूला लगेगा, b² माइनस 4ac। ठीक है बच्चे, b कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, ये माइनस का 6 है बच्चे। तो 25 टू 5 5 से 25 माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24, कितना आ गया बच्चे 49 आ गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद इसमें आगे फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चे, ये यानी कि b² माइनस 4ac कितना आ गया, माइनस का प्लस का 49 आया बच्चे। ठीक है, माइनस का अब b की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस का 5 है, माइनस का 5 प्लस माइनस 49 और a कितना आया बच्चे 1। ठीक है बच्चे, माइनस का 5 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। ठीक है बच्चे, ये आ गया। एक बार बच्चे माइनस का 5 प्लस 7 अपॉन 2 आ जाएगा, एक बार बच्चे माइनस का 5 माइनस का 7 अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 में से 7 में से 5 का 2, ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस अपॉन 2। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे 6 आंसर आ गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आया है 1। पॉजिटिव वाला लिया, नेगेटिव वाला नहीं है बच्चे। ठीक है बच्चे, अगर यहाँ पे दोनों होते, माइनस का 6 भी होता, तो बोथ ए, जो भी ऑप्शन होता वो बोथ ए एंड सी या बोथ ए एंड डी होता। ठीक है बच्चे। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस ax प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज 2x माइनस ax प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और इज 2, देन द वैल्यू ऑफ a। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, पुट हेयर x की जगह 2। ठीक है बच्चे, यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दिया, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये प्लस की है तो दोनों प्लस हो जाएंगे बच्चे, प्लस का 14 हो जाएगा, माइनस का 2a इज इक्वल टू 0, माइनस का 2a प्लस का 14 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है बच्चे, a इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव 7 आ गई। ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे, ये चैप्टर 3 के ट्रू फॉल्स है। क्या कह रहा है, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन और मैनी सोल्यूशन देन द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें बच्चे a1 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और मैनी सोल्यूशन में क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो वो कह रहा है कि ये क्या कंसिस्टेंट होंगे। यस बच्चे, ये बच्चे मैंने ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूंगी आपको अपनी, जिसमें मैंने चैप्टर 3 में ये पूरा अच्छे से रिवीजन वीडियो में करवाया हुआ है कि यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, मैनी सोल्यूशंस क्या होते हैं और कंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है बच्चे, इफ ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसाइड देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। नहीं बच्चे, जब कोइंसाइड होता है उसके यूनिक सोल्यूशंस नहीं होते, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है बच्चे, ट्रू फॉल्स में क्या कह रहे थे, वैल्यू ऑफ सी इज 3, क्या 3 होगी अगर यहाँ पे सी एस माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सी एस माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है सी एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4 होगा। तो बच्चे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। ठीक है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2c इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो बच्चे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो बच्चे c इज इक्वल टू 3 आ गया। बट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से यस बच्चे, उसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। ठीक है बच्चे, तो उसकी वजह से ये ट्रू है बच्चे इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है, सॉरी बच्चे फॉल्स नहीं है, ट्रू है, ट्रू है। ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46 और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। ठीक है बच्चे, इसको हम बच्चे इसमें ऐसा निकाल सकते हैं, x की वैल्यू इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो 8, और हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी, माइनस का 10। ठीक है बच्चे, माइनस का 10 इज इक्वल टू 46, 8 टू द 16 माइनस का 30 इज इक्वल टू 46, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 14 आ गया 46,
तो बच्चे ये सेम नहीं आई है तो ये इक्वेशन नहीं बनती, ये फॉल्स होगी। ठीक है बच्चे। और एक बात और देखो, अगर यहाँ पे माइनस का 10 अगर प्लस का 10 होता तो यहाँ पे प्लस का हो जाता तो 46 प्लस 46, तो इसका आंसर सीधा आ जाता। लेकिन यहाँ पे माइनस का 10 की वजह से ये इक्वेशन क्या कहते हैं उसका सोल्यूशन नहीं है। तो अगर इन दोनों का सोल्यूशन करेंगे तो ये दोनों अलग लगाएंगे, x की वैल्यू अलग आएगी, y की वैल्यू अलग आएगी। ठीक है बच्चे। इसमें भी नेक्स्ट में क्या बताना है कि जो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, तो क्या उसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आ रही है। तो बच्चे यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दो, b की 2, a माइनस बी, तो यहाँ पे आ गया a प्लस 2b इज इक्वल टू a माइनस बी। तो क्या ये सेम आ रहे हैं? नहीं बच्चे, तो ये क्या होगी? फॉल्स ही होगी। ठीक है बच्चे। उसमें क्या कह रहा है, द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन में हमेशा 2 वेरिएबल्स होते हैं। यस बच्चे, x और y 2 होते हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, a और b कुछ भी हो सकते हैं बच्चे। बच्चे ये चैप्टर 4 के हमारे ट्रू फॉल्स है। ठीक है बच्चे। इसमें क्या कह रहे हैं, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइन प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का हो जाएगा, ये इधर आके ये भी माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे ये 5x आ गया, यहाँ पे माइनस का 3 आ गया क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चे, ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रियल रूट्स देन d इज इक्वल टू 0। यस बच्चे, जब हम d निकालते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे हमने 4 पुट कर दिया, यहाँ पे हमने 1 प्लस 2 पुट कर दिया, तो हमेशा उसको इक्वल टू 0 के ही रखते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चे, ट्रू हो गया। ठीक है बच्चे। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन d क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्या d छोटा होगा 0 से? नहीं बच्चे, d हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि इसमें दे रखा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस b, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यानी कि d हो गया, तो ये ग्रेटर होता है, ना कि ये स्मॉल होता है। ठीक है बच्चे। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, और ये क्या हो गया, ट्रू। ठीक है बच्चे। ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू रियल या इक्वल। तो यहाँ पे हम b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा लेंगे। b कितना दे रखा, माइनस का 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4, a कितना दे रखा 5, और ये भी 5 दे रखा है। 4 4 जो 16, तो बच्चे 5 5 जो 25, 100 आ गया माइनस का बच्चे। तो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो क्या ये रियल और इक्वल है? नहीं है बच्चे, तो ये नहीं है, नो। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है बच्चे। क्या कह रहा है, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो क्या k की वैल्यू 2 होगी? तो हम x की जगह 1/2 पुट करके देख लेते हैं बच्चे। प्लस k 1/2 माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/4 आ जाएगा, k 1/2 ही 1/2 k आ जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसमें अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 4/4 आ गया। ठीक है बच्चे। प्लस 1/2 k इज इक्वल टू 0, ये कट हो गया, तो 1/2 k इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 आया बच्चे, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड होने की वजह से जो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये हमारा क्या है, ट्रू। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।